नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन वुडवर्थ का है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा अधिगम निर्भर करता है तो अध्यापक पर, छात्रों की रुचि पर और उपयुक्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों पर। तो उपयुक्त सभी पर करता है। अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? अध्यापक पर भी निर्भर करता है, छात्रों की रुचि पर निर्भर करता है और उपयुक्त पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है, शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत है वो थारनडाइक के द्वारा दिया गया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बांडुरा ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। प्रशिक्षण एवं अभ्यास का संबंध किससे है? व्यवहारवाद से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल सही है। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये भी सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये गलत है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये सही है। ए, ब और द सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव का निर्धारक तत्व माना है। मानव का निर्धारक तत्व माना किसने? फ्राइड ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव का निर्धारक तत्व माना वो मनोवैज्ञानिक है फ्राइड। अगले प्रश्न की बात करें कि फ्राइड ने मूल प्रवृत्ति के कितने प्रकार बताए हैं? तो फ्राइड ने मूल प्रवृत्ति के 2 प्रकार बताए, जबकि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी या 14 प्रकार के संवेग बताए थे जिनके साथ मूल प्रवृत्तियां जुड़ी है। लेकिन फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों के 2 प्रकार बताए हैं। अब देखिए 2 प्रकार कौन कौन से हैं? फ्राइड के द्वारा दिए गए मूल प्रवृत्ति के 2 प्रकार है, एक तो है इरोस और दूसरा है थेनाटोस। इरोस को क्या कहते हैं? जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति यानी जिजीविषा को फ्राइड ने क्या नाम दिया था? इरोस दिया था। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी मुमूर्षा को फ्राइड ने नाम दिया था थेनाटोस। अगले प्रश्न की बात करें कि पीडीटी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? पीडीटी का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम वुंट है। पेस्टालॉजी है वो बाल विकास के जनक है। पेस्टालॉजी है वो बाल विकास के जनक है। जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है और ताराबाई मोडेक है वो भारत में बाल अध्ययन के जनक है। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी है, एनिमेटर भी है, कंप्यूटर अध्यापक। ये रोजगार है वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल है। कौन कौन से? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एनिमेटर, कंप्यूटर अध्यापक। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि आदत के संबंध में कौन सा सत्य कथन है? देखिए मूल प्रवृत्तियों की तरह आदत भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, पहला कथन राइट है। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदत भी व्यक्तियों को अभिप्रेरित करती है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है, ये भी राइट है। आदत जन्मजात होती है, ये भी राइट है। व्यक्ति में कोई बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो आसानी से नहीं छूटती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन है वो यहाँ पर सत्य पाए गए हैं।